भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाए भगवान की भक्ति करो और संकट आ जाए। कौन कहता है कि भक्तों पर संकट नहीं आते? हकीकत पुराण को उठाकर देखो, संकट तो भक्तों पर ही आते हैं। आप पिक्चर जाकर देखो, संकट हीरो पर आते हैं कि विलन पर आते हैं? हीरो पर ही संकट आते हैं। कृष्ण पर संकट आते हैं, कंस पर कुछ नहीं होता। रावण पे नहीं, राम पे संकट आते हैं। हकीकत में जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो समझना अब हम धर्म की राह पर चल चुके हैं, क्योंकि धर्म ही संकटों भरा रास्ता है। लेकिन एक बात याद रखना, हर संकट कंटक रहित हो जाता है यदि भगवान की भक्ति हमारे दिल में रहती है। कभी ऐसा अवसर आ जाए तुमने भगवान से कुछ मांगा और नहीं मिला, अब आपका मन कहेगा यार उतनी दूर जिन शरणम भी गए, पूजा भी किया, कलश भी लिया, हुआ तो कुछ नहीं। अरे ऐसा मत सोचिए, ऐसा जीवन में कभी विचार नहीं लाना। जो भी किया है इसका फल जरूर प्राप्त होगा। आज नहीं होगा कल प्राप्त होगा, अवसर पर प्राप्त होगा, रोज रोज नहीं होगा, जीवन में एक बार प्राप्त होगा। ये फल कभी बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, बंजर भूमि में बो दो तो बीज व्यर्थ होता है, लेकिन ये तीर्थ की भूमि है, यहाँ पुण्य के बीज कभी व्यर्थ नहीं हुआ करते। कभी ना कभी तो ये फलेंगे। मालूम है, जब तुम भगवान से कुछ मांगो और भगवान से तुम्हें प्राप्त ना हो तो क्या सोचना कि मेरी पूजा बेकार रही, मेरी भक्ति बेकार रही, मेरा समर्पण बेकार रहा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सोच ही तो बदलना है। और क्या करना है? एक बात बताओ, यदि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, पोता है, देवता है छोटा सा, यदि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है और बच्चा कहे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो उसकी दादी देगी या नहीं देगी? गला खराब है, सर्दी हो रहा है, जाम हो रहा है, नजला हो रहा है, देगी या नहीं देगी दादी? नहीं देगी ना, कि और तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। बर्फ का पानी तो नहीं पिलाएगी, तेरे गले में कांटे उठ रहे हैं, तुझे नहीं मिलेगा। अब मान लो दादी नहीं दे रही है, तो ये बताओ दादी उससे प्यार करती है या नफरत करती है? पानी नहीं दे रही तो नफरत है या प्यार है? आइसक्रीम नहीं दे रही तो नफरत है या नफरत होगी तो कहेगी जा मर और खा ले, चला जा दुनिया से। नहीं, प्यार है उसका नहीं देना। ध्यान रखना, जैसे सर्दी जुकाम में कोई माँ अपने बच्चे को जुकाम बढ़ाने वाले सामान नहीं दिया करती है, पथ्य चीज ही देती है, अपथ्य नहीं दिया करती है, वैसे ही भगवान से कुछ मांगो और यदि वो ना दे तो समझना भगवान हमसे प्यार करता है। वह कहता है ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, इसलिए मैं तुमको प्रदान नहीं कर रहा हूं। मां नहीं देती है, हितकारी नहीं है तो क्यों देगी? कितना भी प्यार करे और जो दे दे वो असली मां नहीं हुआ करती है, वो दुश्मन है जो बच्चे की जान ले रही है। तो भगवान हमारा असली है, हम भी भगवान के असली बच्चे हैं। यदि मन की इच्छा पूरी नहीं की तो भगवान यही सोचते हैं इसके लिए ये अच्छा नहीं है। आइसक्रीम दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है, बीमार के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो जो भगवान से मांगते हो वो सकता वो पड़ोसी के लिए अच्छा हो और अपने लिए अच्छा ना हो। भगवान भी तो माँ की तरह वात्सल्य रखते हैं अपने भक्तों से, अपने सेवकों से वैसा ही प्यार करते। तो जो जो भगवान देता है समझना हे भगवान इसमें मेरा भला है, और जो जो नहीं देता है उसमें भी मेरा भला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह। ऐसी श्रद्धा भक्ति लेकर जो भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुख में भी ठीक है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो कुछ देगा उससे हमको प्यार है। बोलते हो ना, मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। आप यदि कष्ट भी मिलेंगे मेरे भगवान की कृपा है, सुख मिलेगा मेरे भगवान की कृपा है। कृपा ही तो है, तब तो इतने संकटों से हम बाहर निकल आते हैं। कोरोना में कितने चले गए, अपना भी नंबर आ जाता तो यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते। ये उसकी ही कृपा है कि उसने विधान के लिए तुम्हें बचा रखा है, छोड़ रखा। अभी और धर्म करो, अभी तुम्हारा नंबर आया
नहीं, जिनके कोटे पूरे हो गए उनको भगवान ने बुला लिया, चलो अब तुम जी के भी क्या करोगे, पाप ही करोगे, इसलिए तुम्हें हम साफ ही कर देते हैं। और अपन से कहा तुम पाप नहीं करोगे इसलिए हम तुमको माफ कर देते हैं, जियो आराम से। ये भगवान की कृपा है। कुछ दिन के लिए और जीवन दे दिया। क्यों दे दिया? खूब धर्म करो, खूब पुण्य कमाओ, जीवन को सार्थक करो। संसार के लिए जीवन नहीं मिला है, पुण्य करने के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है। आए हम सब बहुत पुण्य यहाँ से समेट कर लेकर जाए। जब यहाँ से पूना जाओ, कोई पूछे क्या हुआ जिन शरणम में, कैसा रहा जिन शरणम में, अरे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, पुण्य बटोर करके हम जिन शरणम से लेकर आए हैं। ध्यान रखना, भगवान के दरबार में कहते ना खाली जाना ना खाली लौटना है। खाली नहीं जाना ये तो सुना है, मैं पुलक सागर कहता हूँ खाली लौटना भी मत है। भर के जाओ, भर के ले जाओ। खाली कौन लौटता है? जो मुंह बना के लौटेगा, सिर लटका के लौटेगा, फंस गए हो गए, अब ये खाली आया और खाली चला गया। लेकिन जो यहाँ से आनंद लेकर के जाता है, जिसके जीवन में आनंद होता है, उसके साथ परमानंद हुआ करता है, उसके साथ भगवान होते। भगवान के दर से कभी दुख लेके मत जाना, गुरुओं के पास रहकर कभी दुख मत बटोरना, सुख बटोरना। दुख बटोरने को तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। आकाश से यदि मोतियों की वर्षा हो तो मिट्टी के ढेले मत उठाना, मोती मोती उठाना। मिट्टी के लिए तो पूरी धरती पड़ी हुई है, दुख मत उठाओ, भगवान के चरणों में आओ, सुख के मोती बीन करके ले जाओ। हंसा तो मोती चुगे, जो हंस होता है वह मोती चुगता है, और जो बगला होता है वह मछली खाता है। यहाँ से भी दुख ले जाओगे तो फिर सुख कहाँ प्राप्त होगा तुम्हें जीवन में? गुरु चरणों में रहो, सुख बटोरो, जितना सुख है। अरे सुख नहीं था इसलिए तो यहाँ आए हैं ना, सुख लेने के लिए तो आए हैं। सुख की दुकान से कभी खाली मत लौटिए, आनंद को बटोर करके ले जाइए। बोलो ऋषभ देव भगवान की।